गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 16.4 एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन तक कल हो गए थे। ए हेमिस्पेरिकल बोल विथ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ लिक्विड. This liquid is to filled into smaller cylinder with bottle diameter 3 centimeter, height 4 centimeter. How many bottles will be needed to fill whole liquid? कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्पेरिकल बोल है, हेमी स्पेरिकल, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास बोल है, इसमें वाटर है, ठीक है। आप इस वाटर को क्या कर रहे हैं, बोटल्स आपके पास सिलेंडर जैसी बोटल्स है, ये बोटल्स है, ये बोटल्स है, ठीक है, ये बोटल्स है, सेम है साइज की, है ना। इन बोटल्स में आप पानी डाल रहे हो, तो ये जो पानी है इन बोटल्स में कितने बोतलों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बोतल्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि पानी पूरा आ जाए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करना है। मतलब आप स्पेरिकल हेमी स्पेरिकल बॉल है, उसका वाटर आप सिलेंडर में डाल रहे हो। जितना इस हेमी स्पेरिकल में जो वाटर है इसका वॉल्यूम होगा, उतना सभी सिलेंडर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं, किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इंटरनल रेडियस ऑफ हेमी स्पेरिकल बॉल, देखिए इंटरनल रेडियस बड़ी है इसकी, कैपिटल R 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 3/2, क्या लिखा है, 3/2 सेंटीमीटर किसकी, सिलेंड्रिकल बोतल की। ऐसे हाइट कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। लेट नंबर ऑफ बोतल आर रिक्वायर्ड एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बोल, मतलब स्पेरिकल हेमी स्पेरिकल बोल, आपकी हेमी स्पेरिकल है, मतलब आधी बोल है। हेमी स्पेरिकल बोल का जो पानी का जो वॉल्यूम है वो आप बोटल्स में डाल रहे हो, तो जितना हेमी स्पेरिकल का वॉल्यूम होगा उतना सभी बोटल्स का वॉल्यूम होगा। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बोतल। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बोल क्या होता है, 2/3 πr³ और इसका होता है πr²h, और n से मल्टीप्लाई क्यों किया, n बोटल्स की जरूरत पड़ेगी। दोनों तरफ से पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, 2/3r³, इधर बच गया n r²h। 2/3 ऐसा कैसा, r की वैल्यू 999, n ऐसा कैसा, r की वैल्यू 3/2 3/2 1 4। देखिए 2 2 4, ये कैंसिल हो गया 4। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो ये वाला 9 है वो 3 से कैंसिल होके एक 3 आ गया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 81, 3 इंटू 81 इंटू 2, ये आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 81 एन इंटू 9। मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी, 9 नीचे चला जाएगा। अब 81 तो 9 से कटेगा 9 टाइम्स, और ये 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। 6 इंटू 9 कितना हो गया, 54। तो एन की वैल्यू 54, हैंस नंबर ऑफ बोटल्स आर रिक्वायर्ड 54। अगला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ स्पेयर 0.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वाटर टैंक, 3000 स्पेयर्स कंप्लीटली फिल विद वाटर थ्रू आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू आउट। कहने का मतलब आपके पास स्पेयर दिया हुआ है, वो जो स्पेयर है उसका आपको डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस आ जाएगी, ऐसे 3000 आपको स्पेयर कितने हैं, 3000, इनका सभी का वॉल्यूम निकालना कि कितना पानी इनसे निकलेगा, ठीक है। आपको रेडियस ऑफ स्पेयर 0.7/2 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 0.7 था। अब देखिए पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा, तो 7/20 सेंटीमीटर। देखिए इसको पॉइंटों में नहीं सोल्व किया है, रेडियस को पॉइंटों में सोल्व नहीं किया है क्योंकि पॉइंट को वापस हटाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, रेडियस की वैल्यू देखिएगा आप, रेडियस की वैल्यू क्या रखी थी आपने, रेडियस की वैल्यू 3/2, यहाँ पे 1.5 नहीं लिखा है सोल्व करके। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको वापस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 7/20 क्या आ गई, रेडियस आ गई। वॉल्यूम ऑफ 3000 स्पेयर कम्प्लीटली फिल्ड विथ वाटर, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ 3000 स्पेयर निकालने हैं जो कम्प्लीटली विथ वाटर। देखिए 3000 इंटू 4/3 πr³, एक का होता है 4/3 πr³, 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3000 4/3 22/7, 7/20, 7/20, 7/20। अब देखिए कैंसिल कैसे होगा, ये 3 0 है, 0 0 0 0, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखो एक बार यहाँ देखेंगे वापस से, 3 0 थी, 1 1 2 3, वो 3 0 कैंसिल हो गई, तो 3 इंटू 4/3 22/7, 7 7 7 2 2 2।
अब देखिए, अब यहाँ पे कैसे करेंगे अपन सोल्व। ये जो आपके पास यहाँ पे कैसे कर सकते हैं अपन, देखो 2 × 2 = 4 कैंसिल, ये 22, 2 से 11, तो 11 आ गया यहाँ पे, नीचे एक 7 बच गया, इस 3 को 3 से भी काट दिया, एक नीचे 7 ऊपर 3 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 11 और 7 को क्यूब, इसका ये क्या हो गया, वॉल्यूम आ गया। अब देखिएगा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर्स आर हेमिस्फेरिकल बोल आर 43 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इफ द कलरिंग कॉस्ट इज पैसे 7 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कलरिंग द बॉल। देखिए हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल को R1 लिखा है। एक्सटर्नल का मतलब होता है R1 बड़ी वाली होती है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस आ गई 43/2, इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगी 42/2, हाफ हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल आपको मैंने बताया था, अलग लास्ट सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था। देखिए यहाँ पे सर टोटल सरफेस एरिया क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। और आपको पता है आपको कलरिंग करनी है तो उस हेमिस्फेयर के चारों तरफ बाहर करोगे आप। जैसे मान लो हेमिस्फेयर है, तो आप इस हेमिस्फेयर के, जैसे मान लीजिए हेमिस्फेयर है, ये R1 रेडियस वाला है और R2 रेडियस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलरिंग करोगे तो वो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। तो 2πr1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, 2π की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 43/2, R2 21, ये ऐसा का ऐसा 43 × 43 दो बार होगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, 2 × 2 होगा, 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441। अगले स्टेप में देखिएगा 2 × 22/7, 43 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे 1849 आ जाएगा, नीचे 2 × 2 कितना हो गया 441। अगली स्टेप में देखो एलसीएम कितना लिया मैंने 4, 4 से 4 कैंसिल होगा 1849 आएगा, और ये दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा 3613 अपॉन में 4। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें, ये 2 इससे 2 से काटेगा 2 टाइम्स, 2 इससे काटेगा 20 11 टाइम्स, तो 11 तो ऊपर आएगा 3613 ऊपर आएगा, नीचे क्या बचा 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे रख लेंगे 11/7 3613 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 7 पैसा, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना पैसा है 7 पैसे। कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए 7 पैसे। अब ये आया कैसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, देखो इसमें लिखा हुआ है द कलरिंग कॉस्ट इज पैसे 7 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितना है 7 पैसे हैं। पर सेंटीमीटर का मतलब, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए एरिया के कॉस्ट कितनी आ गई 7 पैसे। पैसों को रुपयों में बदलेंगे, 100 का क्या करूँगा डिवाइड करूँगा, 7/100 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए कलरिंग का जो खर्चा आएगा वो 7/100 आएगा। तो कॉस्ट फॉर अपने पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया है 11/7 3613 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए, एक के लिए इतना है, क्या बोला मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के लिए इतना है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखिएगा 7 से 7 तो कट गया, 11 × 3613 ऊपर मल्टीप्लाई किया 39734। अब देखो 100 से डिवाइड करेंगे 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 43 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 397.43 और पहले क्या लगाया रुपीज़ 397.43 रुपीज़। अब देखिए
ये तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ रेडियस 7 से। आपको पता है स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालो, बात एक ही है। स्फीयर का चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो चाहे टोटल सरफेस, क्या होता है 4πr²। आर की वैल्यू 7 दे रखी है, सोल्व करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा। द रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, किसकी, हेमिस्फीयर की। वॉल्यूम आप निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ये एग्जांपल आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। द रेडियस ऑफ स्पेरिकल मार्बल इज 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉलर स्पेरिकल मार्बल्स विथ रेडियस 5 mm कैन बी रिकास्टेड। मतलब बड़े बड़े स्पेयर से छोटे स्पेयर बना रहा है। बड़ा स्पेयर है, इससे छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं। एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं तो किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 14 मेरे को लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। रेडियस ऑफ लार्जर स्पेयर 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर स्मॉल आर लिखा है 5 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेट नंबर ऑफ कितने कितने रिक्वायर्ड है, स्मॉल एन। कितने रिक्वायर्ड है, स्मॉल एन रिक्वायर्ड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पेयर इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्पेयर 4/3πr³ इक्वल टू एन इंटू 4/3πr³। अब देखिएगा r³ तो ऐसा का 4/3π से 4/3π कैंसिल हो गया, दोनों तरफ से 4/3π से 4/3π कैंसिल हो गया। r³ इक्वल टू एन इंटू r³। r³ 5 इंटू 5 इंटू 5 एन 5/10 5/10 5/10। अब देखो इक्वल में चीज़ सेम चीज़ कट जाती है, काट दो, 5 से 5 काट दिया, 5 से 5, तो यहाँ पे 1 1 1 बच गया, यहाँ पे 1 1 1 बच गया, अपॉन में 10 10 10। अब ये नीचे वाली चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ चली जाएगी। तो देखो इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इस 10 को ऊपर भेजा, यहाँ आ गया, 10 को ऊपर भेजा, यहाँ आ गया, 10 को ऊपर भेजा, यहाँ आ गया, और ये 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। अगला क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए बॉल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड्स रेडियस। कर्व्ड सरफेस एरिया बॉल 1386, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। अरे अरे स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो चाहे टोटल सरफेस एरिया, बात एक होती है। लेकिन जब उसकी बात करते हैं ना हेमी स्पेयर की, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग आता है, टोटल सरफेस एरिया अलग आता है। स्पेयर में तो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, लेकिन हेमी स्पेयर में अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आर इस देखो सोल्व करेंगे तो r² की वैल्यू आएगी, देखो इतनी 10110.25। दोनों तरफ क्या लेंगे, रूट लेंगे तो r², रूट तो क्या आ गया, r आ गया। इधर रूट लेंगे अपन, तो देखो पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा तो नीचे क्या लगा दिया 100। 100 का रूट तो कितना आ गया 10, और 110 25 का रूट आता है 105। 105 105/10 कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर। 110 25 का रूट तो आएगा 105, 105/10 कितना आ गया 10.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। हैंस रेडियस ऑफ बॉल कितनी आ गई, हैंस रेडियस ऑफ बॉल आ गई 10.5 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो। द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू स्पेयर इज 4:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ 4:9, तो लेट कर लिया मैंने रेडियस ऑफ टू स्पेयर R1 एंड R2, ठीक है। अब आगे आ जाओ, रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया 4/9 दे रखा था। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 4πr1 का स्क्वायर, पहला R1 का स्क्वायर, नीचे 4πr2 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसिल होगा, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर 4/9, दोनों तरफ क्या करेंगे रूट करेंगे, तो इसका रूट तो R1 अपॉन R2, इसका रूट 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, तो 2/3 आ गया। वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम का रेशियो 4/3πr1 का क्यूब 4/3πr2 का क्यूब, ये 4/3π से 4/3π कैंसिल हो जाएगा, R1³ अपॉन R2³। अब देखिए R1 का क्यूब बटा R1³ अपॉन R2³ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, क्योंकि R1 के भी क्यूब है और R2 के भी क्यूब है,
अब R1/R2 की वैल्यू देखो, अभी अपन ने निकाली थी 2/3 लिख दी मैंने क्वेश्चन में, 2/3 लिख दी, देखो ये रही, ये भी निकाल दी ना अपन ने 2/3। तो R/R2 की वैल्यू 2/3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 8:27, रेशियो ऑफ रेडियस 2:3, रेशियो ऑफ वॉल्यूम 8:27। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर एक्सरसाइज सारी कंप्लीट हो गई है, आपका बस मिसलेनियस बची है, इसमें सिर्फ मिसलेनियस बची है, तो कल मैं मिसलेनियस ख़त्म कर दूंगा, कल या परसों तक तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 17 का आपका टेस्ट है, 16.1 एक्सरसाइज, 16.2 एक्सरसाइज, 16.3 एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल्स, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, थैंक यू।